गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स की। आज रिएक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी। मैंने आपको कहा था ये 3 टाइप की रिएक्शंस दिखाते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन। उसमें पहला हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, दूसरा हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा हमारे पास मेटल रिएक्शन है। तो दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारी कंप्लीट हो गई, उसके वीडियो आपके लिए अपलोड हो गए हैं। आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म भी मैंने करवा दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट वन, एलिमिनेशन रिएक्शन यानी निराकरण अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया भी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, एलिमिनेशन मतलब इसमें कोई चीज बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं हमारे, ये क्या है हमारे पास हेलो एल्केन्स है। आप देखिए इस पे X है और ये R है और ये CH2X है, यानी कि कोई हेलो एल्केन है हमारे पास, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड है। हेलो एल्केन्स क्या होती है, जब हेलो एल्केन्स पर एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक KOH है बेटा, ध्यान रखना एल्कोहलिक KOH। जब हेलो एल्केन्स पर किसी एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या है बेटा, ये एल्कोहलिक जो KOH होता है ये सबसे पहले, अब इसमें होता क्या है, अल्फा और बीटा कार्बन। सबसे पहले बेटा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, बीटा कार्बन किसको कहते हैं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें हेलो एल्केन्स पे जब KOH की अभिक्रिया होती है तो इसमें हेलोजन का निराकरण हो जाता है, यानी बाहर निकल जाती है क्या आपकी हेलोजन्स बाहर निकलती है। अब आइए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सा कार्बन अल्फा है और कौन सा कार्बन बीटा है। तो जिस कार्बन पर, ध्यान रखिएगा, अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, किसी भी कंपाउंड में आपको अल्फा और बीटा कार्बन आगे भी दिखाई देंगे रिएक्शन में। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। देखिए हेलोजन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, आप जानते हैं। तो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो इट मींस ये वाला जो कार्बन है हमारे क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है बेटा, अल्फा कार्बन। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन हम किसको कहते हैं कि अल्फा कार्बन से बिल्कुल जो दूसरा कार्बन जो डायरेक्टली जुड़ा होता है, अल्फा कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। ये मैं बीटा बना रहा हूं, ये बीटा कार्बन। पॉइंट इज क्लियर। अल्फा कार्बन उसको कहते हैं जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे X हेलोजन जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन है। बीटा कार्बन उसको कहते हैं जिसपे डायरेक्टली अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तीसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, ध्यान से सुनिए, बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये यहाँ पे R के साथ में जो हाइड्रोजन होगा, या यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बीटा। और अल्फा पे जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, लेकिन बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। पॉइंट इज क्लियर। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, बीटा कार्बन के। अब जब हम एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया किसी हेलो एल्केन पे करते हैं तो ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है, सबसे पहले यहाँ का जो ये K है, ये K यहां से हेलोजन को बाहर निकाल देता है। अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हेलोजन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, यानी बाहर क्या निकलेगा, KX बाहर निकलेगा, KX के रूप में बाहर। अब जो इसके साथ में ऋणात्मक भाग OH है, ये OH क्या करता है, ये OH सीधा बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। किस पे करता है, बीटा। ध्यान रखना, बीटा हाइड्रोजन बताया मैंने आपको। बीटा हाइड्रोजन कौन होगा, जो बीटा कार्बन पे जुड़ा होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक नहीं करता, OH सीधा कहां करता है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करके ये क्या निकाल देता है बाहर, H2O। निराकरण हो रहा है, यानी एलिमिनेशन हो रहा है। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन का भी एलिमिनेशन हो गया, अरे हेलोजन का भी एलिमिनेशन हो गया, इसीलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। K लेकर के गया हेलोजन को और OH लेकर गया बीटा हाइड्रोजन को। ध्यान रखना, ये वाला हाइड्रोजन नहीं, अल्फा नहीं, बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है ये OH, इसीलिए इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन को इसीलिए कभी कभी क्या लिख दिया जाता है, बीटा एलिमिनेशन लिख देते हैं, बीटा एलिमिनेशन लिख देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। बीटा क्यों कहा गया, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है, बीटा हाइड्रोजन। अब क्या बचा आपके पास, देखिए आपके पास क्या बचा, R बचा। यहां से हाइड्रोजन निकलने के कारण ये वाला बॉन्ड फ्री, यहां से हाइड्रोजन निकलने के कारण ये वाला बॉन्ड फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन यानी बच गए, यानी इसमें क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बच जाएगा। तो R-CH, अब क्या बना, डबल बॉन्ड। यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, तो क्या बचा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, फ्री हो गया बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आ गया। एंड CH2, अल्फा पे क्या है, 2।
इस प्रकार से देखिए आपका ये एथीन बन जाती है, आपकी क्या बनती है, एथीन, एल्कीन क्या बन जाती है, एल्कीन, एल्कीन का निर्माण होता है, डबल बॉन्ड है एल्कीन। पॉइंट इज क्लियर। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही सरल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन है। कुछ नहीं करना आपने, अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को के बाहर निकाल देता है और बीटा कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन को OH रेनाइन अपने साथ लेकर के पानी के मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलता है। जो बचता है वो R, क्योंकि बॉन्ड फ्री हो जाते हैं इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ CH2 डबल बॉन्ड आता है, हमारी क्या बनती है, एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्कीन। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अगर आप इसको उस रूप में करना चाहते हैं कि R की जगह में CH3 रख दो, तो ठीक है, CH3 आपने रख दिया और CH3 ये रख दिया, या आपका CH2 हो गया। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन पे भी आपने इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अल्फा कार्बन से हमें किसी चीज को बाहर निकालना है। और ये अल्कोहलिक KOH हो गया आपका, और इस प्रकार से अल्कोहलिक KOH इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर X की जगह भी Cl लिख दो, क्लोरीन रख देते हैं, तो यहाँ पे KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, एंड प्लस आपका क्या बचेगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गई आपकी 1 2 3, यानी प्रोपीन बन गई। क्या बन गई, एल्कीन के रूप में क्या बनी आपकी, प्रोपीन, प्रोपीन बन गई। प्रोपीन 1 पहले पे ही कार्बन पे है, तो प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, प्रोपीन 1 आपकी ये बन गई। ये है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल आया जिसको सेट जॉब रूल के नाम से जाना जाता है। मैं उसके बाद आपको सेट जॉब रूल बताता हूं कि किस प्रकार से एल्कीन, कितने प्रकार के एल्कीन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पहले नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। हमारे पास एलिमिनेशन जो आते हैं, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, सेट जॉब रूल। कौन सा रूल आता है, सेट जॉब। आपने अभी देखा, हमने एलिमिनेशन देखा या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया, और आपने देखा किस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा था, यानी ये बी हाइड्रो हेलोजनीकरण है, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी हम इसको कहते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों निकल रहे थे। अब देखिए इसके लिए एक सेट जॉब रूल आया। इसमें होता क्या है कि जब हम बेटा हम किसी हेलो एल्केन पर जब हम एल्कोहलिक KOH को अटैक करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं, तो 2 संभावना बनती है एल्कीन बनने की। एल्कीन बनने की कितनी संभावना होती है, 2 संभावना होती है कि 2 प्रकार की एल्कीन हमको प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी हेलो एल्केन्स पर अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, एल्कोहलिक KOH की, तो हमको 2 प्रकार की एल्किन्स प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती हैं। अब बात आती है कि 2 प्रकार की जब एल्कीन प्राप्त होंगी तो मुख्य प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसके लिए सेट जॉब ने एक रूल दिया, इसके लिए क्या दिया, सेट जॉब ने एक रूल दिया। ध्यान रखिए, पहले मैं आपको समझाऊं। हमारे पास एक एल्कीन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यानी 2 ब्रोमो, दूसरे पे क्या लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, 2 ब्रोमो पेंटेन है हमारे पास। अब मैंने आपको कहा था कि अल्फा कार्बन कौन सा कहलाता है, अल्फा कार्बन हम उसको कहते हैं जिस पर फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। एक कार्बन इधर जुड़ा, ये भी बीटा, एक कार्बन इधर जुड़ा तो ये भी बीटा कार्बन हो गए, 2 बीटा कार्बन हो गए। अब जब 2 बीटा कार्बन हो गए और हमने एल्कोहलिक KH की पे इस पे रिएक्शन कराई, तो ये K तो Br को लेकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है, K क्या करेगा, Br को लेकर। लेकिन जो ये OH है, ये OH एक बार इस वाले बीटा वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और दूसरी बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। आप समझ पा रहे हैं, K तो सीधा Br को लेके चला गया, ठीक है। लेकिन जो ये OH है, ये OH एक बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, और एक बार उसके पास संभावना है कि वो इस वाले बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। इसलिए आपके पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, क्या, एल्कीन के। एल्कीन किस रूप में मिलती है, 2 के रूप में मिलती है, 2 प्रोडक्ट के रूप में आपके 2 प्रकार की एल्कीन मिलती है। अब बात आती है कि मुख्य प्रोडक्ट कौन सा होगा। इसके लिए सेट जॉब ने एक रूल दिया। देखिए बेटा, सेट जॉब का नियम क्या है, सेट जॉब का नियम कहता है कि यदि आप किसी हेलो एल्केन पर एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया करवाते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में वो वाली एल्कीन बनेगी जिसके द्विबंध पर उस वाली एल्कीन, वो वाली एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में आपको मिलेगी जिस द्विबंधित एल्कीन में एल्किल ग्रुपों की, जिस द्विबंधित एल्कीन में एल्किल ग्रुपों की संख्या अधिक होगी। यानी ऐसे उस कार्बन, वो वाला कार्बन यानी वो वाली एल्कीन जिसके कार्बन पे एल्किल समूह की संख्या दी होगी, एल्किल समूह की संख्या। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे यहां पर एक एल्किल ग्रुप हो गया, और इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे भी यहां पर एक एल्किल ग्रुप हो गया। आप देख रहे हैं, ये C2H5 है, ये CH3, कितने एल्किल ग्रुप हो गए यहाँ पे, 2। इसके पास कितने एल्किल ग्रुप है, ये
दोनों डबल बॉन्ड युक्त कार्बनों पर एल्किल ग्रुपों की संख्या जहां अधिक होगी वो वाली एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी। ये तो दो है। इस पे देखते हैं, यहां पर ये कार्बन है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये है और एक ये है, लेकिन इधर में कोई एल्किल ग्रुप नहीं है इस कार्बन पे, लेकिन यहां पर इस वाले कार्बन पे है, लेकिन एक ही एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप क्या है? एक ही है, यानी प्रोपिल है, जबकि यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप है और एक एथिल ग्रुप है और एक मैथिल, दो ग्रुप जुड़े हुए कार्बनों पे, लेकिन इसमें एक ही साइड के कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एल्किल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट है। ये वाली जो एल्किन है ये 81% बनती है। ये उत्पाद के रूप में कितनी मिलती है हमें? 81%, और ये मिलती है हमको 19%, यानी ये मेजर उत्पाद है। मेजर उत्पाद कौन सा होगा? जिसपे मैंने आपको बता दिया एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होगी। आपने देखा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, इस कार्बन पे इधर भी एल्किल है और इधर वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे भी एल्किल ग्रुप है, जबकि यहां पर एक ही साइड में एल्किल ग्रुप है, दूसरे वाले कार्बन पर एल्किल ग्रुप नहीं है, यानी एक ही एल्किल ग्रुप है। इसके लिए जो कौन सी एल्किन आपको ज्यादा मिले? ये वाली एल्किन। अगर आप मैं इसका नाम लिखें तो 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5, यानी हमारे पे ये क्या 1 2 3 4 5, यानी पेंटीन है, लेकिन पेंट 2 इन है। पेंट 2 इन आपको ज्यादा मिलेगी। 1 2 3 4 5, यहां से करें 1 2 3 4 5, पेंट 1 इन आपको कम मिलेगी। ये पेंट 1 इन है, ये पेंट 2 इन है। इसका मतलब ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है। इसके लिए सेट जो आपने रूल दिया कि बी हाइड्रो हेलोजनीकरण में, यानी जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, में जब वो वाली एल्किन हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगी जिस पर द्विबंधित कार्बन में एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी। एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी, ये है सेट जॉब का नियम। इसलिए ये वाली एल्किन हमको ज्यादा मिलती है, ये वाली हमें कम यील्ड होती है, 81% होती है। ये है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये थी बेटा हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको अच्छे से नोट कीजिए। ये नंबर 2 रिएक्शन है जिसको हमने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। हम कौन सी रिएक्शन पर हैं? नंबर 2 वाली रिएक्शन करें। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, रिएक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। सेट जॉब रूल्स का नोट्स मैंने आपके लिए भेज दिया है, आपको एक्सप्लेन करा दिया है, उसको ढंग से देखिए आप। उसका क्या कारण है? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होगा जब एल्कोहलिक केवज किसी हेलो एल्केन पे अटैक करेगी तो कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में मिलेगी। तो आपको देखना है कि किस रूप में एल्किन हमको प्राप्त होगी, जिसपे एल्किन समूह की संख्या ज्यादा होगी, वाली एल्किन हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। अच्छे से